हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल लेबोरियस क्लासेस 2.0 पर। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक धमकेदार तड़कदार सीरीज के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि टॉप 50 क्वेश्चन को कैसे मैनेज किया जाए। ऑब्जेक्टिव का झंझट खत्म, प्लस में आप बन सकते हैं इस वीडियो से जीरो से हीरो। तो आप बने रहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। हर एक विषय के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गर्मा गर्मी के साथ आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आपके लिए कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1920 है और उनका HCF 16 है तो उनका LCM क्या होगा। तो बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, एनालिसिस के साथ। तो चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं थोड़ी दोस्तों। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1920 है, HCF कितना है, 16 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो आपको बता दें, आपके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है बाबू। ये क्वेश्चन का हल देखिए करते हैं कैसे, एकदम सिंपल तरीके से। आपको एक फार्मूला पता होगा कि A गुणे B बराबर क्या होता है, आप धड़ल्ले से बताएंगे। HCF इंटू LCM। इस फार्मूला का आप जानते हैं कि इसी फार्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी हल करके, आपका किस किस का मान दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुणे B का मान कितना दिया है आपको, 1920 आपको इसका मान दिया है बचा। उसके बाद क्या नहीं दिया है, हमें HCF दिया है, HCF कितना दिया है, 16, और क्या नहीं दिया है, LCM। क्या नहीं दिया छोटू, LCM। LCM निकाल लेते हैं, देखिए कैसे LCM निकलेगा। अब देखिए 16 गुणा में जाएगा तो भागा में, तो क्या होगा, 1920 भागे 16 बराबर क्या निकलना है अब, LCM। क्या निकलेगा छोटू, चल देखिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो भागा दीजिए, भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए। चलिए भागा देने पर कितना बार में कटेगा, 100। इसका आंसर आ जाएगा आपका 192। 192 आएगा ना, नहीं दोस्तों 192 नहीं आएगा, ठीक है। एक बार भागा दीजिए, 16 है कम 16, 16 दूना 32, जीरो ज्यों का तेव, मतलब आपका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन कौन होगा इसमें, जल्दी 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 बताइए, ऑप्शन कौन होगा आपका 120। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ छोटू। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी सब चीज़ों को इरेज कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा। तो आप बताइए इसका दशमलव रूप क्या होगा छोटू, आप बता सकते हैं आप लोग, इसका दशमलव रूप क्या होगा, आप बताइए इसका दशमलव रूप क्या होगा। 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, अब बताइए 1/7 का दशमलव रूप। आप जानते हैं, आपको पता होगा कि n/, में 2 के पावर x गुणे 5 के पावर x के रूप में रहता है। तो ये क्या होता है, दशमलव शांत, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। या 2 के पावर में x रहे तो भी कटेगा, या 5 के पावर में x रहे तो भी कटेगा। यदि 2 और 5 के छोड़ा के कोई और आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, मतलब वो बार बार आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, इसको सीधी सीधी भाषा में पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, दोहराव युक्त असमाप्त, मतलब बार बार संख्या रिपीट करेगा और समाप्त नहीं होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ छोटू। अब देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है P² बराबर 3Q²।
पी स्क्वायर बराबर 3q²। तो क्यू स्क्वायर किस संख्या से विभाज्य होगा? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताइए क्यू किस संख्या से विभाज्य हो गया? क्यू स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा? 3 से। किससे छोटू होगा? 3 से। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में देखते हैं। ये भी आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। थोड़ा बाबू क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन को सुधार लेंगे। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो गया है आपको हम बता दे रहे हैं, बस थोड़ा सा हमको समय दीजिए आप लोग, थोड़ा सा बस देखिए क्या होगा। बस देख रहे हैं क्या होगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक था, देख लिए आप लोग कहाँ मिस्टेक था। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस प्यारा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, 65 और 117 का HCF निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 65m माइनस 117n क्या व्यक्त किया जा सकता है? आप बताइए, सही से आप बताइए। हाँ, किस रूप में? 13 के रूप में। बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? छोटू ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12 और 15 दोनों से विभाज्य है? मतलब इसमें से कौन सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से विभाज्य होगा? बताइए कौन होगा। तो आप बताइए 12 से कौन होगा, आपको बताइए, जल्दी 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 बताइए। क्या 12 से 30 कटेगा? नहीं। तो आपका कौन ऑप्शन होगा छोटू? आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल लेता है ना छोटू, भाई 12 और 15 का एलसीएम निकाल दीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा वो छोटा संख्या कौन होगा। तो एलसीएम आप निकालते रहिएगा, तब तक देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा। ऑप्शन होगा आपका बी 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी ऐसा पूछे छोटी संख्या कौन होगा, क्या होगा, तो आप सीधा उसका एलसीएम कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी भिन्न का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m में लिखा जा सकता है तो उसका दशमलव रूप क्या होगा? अभी लगले हम बताएं आपको, अभी जस्ट लगले दिखाएं आपको। क्या दिखाएं? देखिए क्या दिखाएं आपको, एकदम जस्ट लगले बताएं अभी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के n के रूप में रहेगा तो क्या होगा? तो आपका संख्या क्या होगा? पूरा का पूरा दशमलव % शांत होगा, मतलब पूरा समाप्त हो जाता है। तो कौन होगा आप में इसमें से समाप्त होने वाला? कौन होगा छोटू ऑप्शन आपका? समाप्त होने वाला। कहीं पर दिख रहा है? देखो यहाँ पर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्रमागत पूर्णांकों का HCF क्या होगा? 2 क्रमागत पूर्णांकों का, अगर देखिए कभी भी पूछा कि 2 संख्याओं का HCF बताइए, 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 2 लगातार संख्याओं का HCF याद कर लीजिए क्या होगा? 1 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए n स्क्वायर माइनस n क्या होगा? तो n स्क्वायर माइनस n क्या होता है? हरदम सम होता है। क्या होता है? सम होता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो घटा कर देख लीजिए। मान लीजिए n की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और माइनस 2 कीजिएगा तो कितना होगा? बराबर 2। सिंपल सी बात है। अगर आप 3 रखते हैं, चलिए 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 3 विषम संख्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस 3, 9 में से 3 घटेगा क्या होगा? 6। मतलब कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक में n के लिए हरदम क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या, सदा सम संख्या। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल सादा विभाज्य होता है, मतलब 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस चीज से विभाज्य होगा? बताइए किससे? 6 से। किससे होता है? 6 से। 6 सूत्र 12, 6 तिया 18, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? किससे? 6 से। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, 91 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड। 91 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? बताओ। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड
इसका 13 गुणा 7। अब बताओ क्या 13 7 91, क्या 13 बड़ा है या 7 बड़ा है? 13 बड़ा है, लेकिन 7 क्या है? छोटा है। तो क्या पूछा है? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होगा? 7। तुम्हारा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ये करने में से कौन सी संख्या अवास्तविक है? मतलब इरेशनल, मतलब कौन? अपरिमेय। अवास्तविक मतलब क्या होता है छोटू? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। कौन अपरिमेय है? अब बताइए इनमें से कौन अपरिमेय है? हाँ ये है बी, क्योंकि रूट 25 तक हो जाएगा 5। ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। 2 + √3 क्या हो सकता है? एकदम नहीं। तो अपरिमेय कौन होगा? मिल गया आपको ना, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। √2 किस प्रकार की संख्या है? अवास्तविक। अभी लगले बताए अवास्तविक बोले तो अपरिमेय संख्या है। चलिए एकदम बिंदास सा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a बराबर 2 दिया है, b बराबर 3 दिया है, तो ए क्यू और बी क्यू का एलसीएम पूछ रहा है। अरे भाई a का मान दिया है 2, तो 2 का क्यू, और किसका दिया है? 2 का क्यू कितना होगा? 8। और क्या दिया है? b का क्यू, b 3 है, 3 का क्यू क्या होता है भाई? 3 का क्यू होता है 27। बिंदास एकदम, कोई दिक्कत? तो अब क्या करना है? 8 और 27 का एलसीएम। तो 8 को क्या होगा बताओ तो? एकदम सिंपल सी बात है, दोनों का गुणा कर दो। कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। दोनों का गुणा करो, एलसीएम निकल आ जाएगा ना। 8 और 27 का एलसीएम एकदम बिंदास निकालो भाई, क्या है ना ड्रॉइंग करता है। 2 से कटाएगा क्या? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। बोल नहीं रहा है, जल्दी बोलो। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुणा करने पर कोई मान नहीं आएगा। 8 7 56 का 6 होगा, जो 80 लगा। 5 8 2 16, 5 21 216। क्या 216 है ऑप्शन में? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, नहीं किए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 84 और 144 का HCF। ओ भाई साहब, ACF निकालना आपको सिखाया है एकदम आराम से, एकदम 2 तरीके से। एक भाग विधि सिखाया है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए निकालिए ACF कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। ACF कितना होगा इसका? ACF होगा आपका 24। कितना होगा छोटू? 24। आप लोग निकाल लीजिएगा ACF छोटू, ठीक है ना। आज नहीं करेगा तो बता देंगे सबको पाई पे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनका एलसीएम क्या होगा? अब देखो बहुत कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो उसका एचसीएफ क्या होगा? उसका क्या होगा? क्या पूछ रहे छोटू? उसका एलसीएम पूछा है। सॉरी छोटू, एलसीएम। तो एलसीएम का अलग अलग बताए थे, a गुणा b, याद पड़ रहा है? शुरू में बताए थे, बराबर HCF गुणे LC। लगले बता रहे हैं ना, एलसीएम निकालना है तो क्या होगा? a गुणा b बटा HCF। कहीं पर दिख रहा है? या आपको ऐसे कहीं पर दिख रहा है? कहीं पर देखिए तो, HCF बटा a गुणा b। ऐसा दिख रहा है कहीं पर आपको? ऐसा दिख रहा है? हाँ मिल रहा है आपको, कहा जी। हाँ देखो तो मिल गया। देखो कौन होगा आपका? HCF बटा LC, HCF बटा a गुणा b, ठीक है। चलिए फॉर्मूला था इसका, आगे बढ़ते हैं। ये जाने थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह सादा विभाज्य होगी 5 से 10 से। अरे भाई मान लो 230 है, इसका संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो कहिए 5 से कटेगा एकदम, और 10 से एकदम। 10 से कटा कर देख लो, नहीं कटेगा तो 10 से भागा दो लो। 10 दूना 20। कितना होगा? 20 बटे में 3, खत्म। 0 10 दिया 30, खत्म हो गया। क्या 5 से कटेगा? एकदम। 5 से कटा कर देख लो भाई। मेरे भाई क्या है टेंशन में है तू लोग, सब तुमको बना कर दिखाएंगे हम। 5 से कटाओ, 5 चौके 20 अपॉन में 3, 0 5 छके 30, कट गया बिंदास एकदम। देखो तो 30, तो कौन होगा? दोनों। कौन होगा? दोनों। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब एक लोग होशियार क्या हो सकता है? 3 स्क्वायर 5,
3 का स्क्वायर 9, ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखो क्वेश्चन, 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? भाई इसका एचसीएफ तो तुम ही लोग बता सकते हो। इसको कौन दोनों काट रहा है? 6 दूनी 12, 6 15 कटेगा नहीं कटेगा, बिंदास एकदम 3 होगा इसका आंसर। 3 के भाई दोनों है। ऐसे अब निकालना भी सिखा दिए हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी दो सहभाज्य को प्राइम नंबर, कौन अभाज्य छोटू है? सहभाज्य। यदि ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है, कौन संख्या है? कौन संख्या है बताओ तो? सहअभाज्य कौन है? नहीं दिख रहा है, रुको थोड़ा सा गढ़ा करते हैं इसको और। हाँ अब दिख रहा है, सहअभाज्य, ठीक है ना? सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य, ठीक है। तो क्या होगा उनका एलसीएम? क्या होगा? ए और बी दोनों सहभाज्य होंगे तो उसका एलसीएम क्या होगा छोटू? उनका गुणनफल होता है। सहभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? उनका एलसीएम होता है। तो इनका गुणनफल कहाँ दिया है? देखो तो कहीं पर पढ़ो तो लिखा है, उनका गुणनफल होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखो। यो प्यारा सा क्वेश्चन है, किसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। सीधी बात है, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कहेंगे जी। हाँ आगे बढ़ते हैं, तेज हो गया है तू लोग। 22 नंबर देखो, ये क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, एलसीएम 108 है, तो उसका गुणनफल बताइए। आपको दो संख्याओं का क्या दिया है? एचसीएफ और एलसीएम दिखना है, तो उनका गुणनफल बताना है। तो पहली संख्या ए 9 है और दूसरी संख्या 108 है। एगो संख्या आपको क्या दिया है? 9, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या दिया है? 108 दिया है। इन दोनों का क्या पूछ रहा है अब? गुणनफल। तो गुणा करो, 9 8 72 का 2, हंसी लगा 7, 0 7 7, 1 9 9, 972 दिया है कहीं पर। हाँ ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न संख्या p बटा q में q बराबर 2 के पावर m, इसका दशमलव क्या होगा? समाप्त होने वाला, अभी लगले बताए थे। कोई भी संख्या हो उसके बगैर पावर में बटा में अगर 2 के पावर m आ जाए, या अकेले 1/5 के पावर n आ जाए, या दोनों एक साथ 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m आ जाए, तो संख्या क्या होगा? हरदम पूरा पूरा कट जाएगा, तो संख्या क्या होगा? 7 दशमलव। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कौन बताएगा हमको? इन दोनों का क्या होगा? अवास्तविक, मतलब अपरिमेय। दोनों कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर था ये, ठीक है ना? अब देखो, किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल सादा होता है। मतलब कोई भी संख्या होगा उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? सादा। सादा गुणनफल होगा। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का घात सादा क्या होता है? मतलब कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, 4 है। अगर 4 पूर्ण वर्ग है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। तो इसका हमेशा घात क्या हो रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 क्या है? एक सम संख्या है। बिंदास सा सवाल था एकदम भाई, क्या है टेंशन में है तू लोग। अब देखो, यदि 40 का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 80 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। उस समय एचसीएफ या एलसीएम निकालना था, इस समय दूसरी संख्या निकालना है। किसका एचसीएफ? अब बताओ, 40 का एचसीएफ और एलसीएम किसका? 40 का 8 और 80 है, तो क्या निकालना है इसका? दूसरी संख्या। मतलब एगो संख्या दिया है 40, दूसरा दिया है एकदम नहीं। तो चलो निकाल लिया जाए छोटू, आराम से एकदम बिंदास। बोलो कौन कौन निकालेगा? जल्दी निकालो। अब बताओ एचसीएफ कितना है इसका? इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा में ज्ञात जो संख्या, वो संख्या मतलब जो संख्या दिया है, बराबर में दूसरी संख्या। थोड़ा पटा लिखा रहा है भाई, थोड़ा देखिएगा, दूसरी संख्या, ठीक है ना? चलो बना। एचसीएफ कितना दिया है? 8 गुणे एलसीएम कितना दिया है? 80 बटा में 40। बस
40 दूना 80, 8 दूना 16, मतलब दूसरी संख्या क्या होगा 16। एकदम बिंदास, देख नहीं दिया जी। फॉर्मूला कौन लगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा। ए भाई 2 और 3 को गुणा करो तो क्या आएगा, 2 3 6। यो बताने वाली बात है तुम लोग को, बैले रहेगा क्या जिंदगी भर जी। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखो। अब बताओ कौन संख्या है को वर्गमूल के रूप में व्यक्त किया गया है, तो वो कौन संख्या है। √11 कौन संख्या है, अवास्तविक मतलब अपरिमेय संख्या है। बार बार बताए तुम लोग को, नाम बदल दिए हैं, अपरिमेय अपरिमेय बड़ा याद किया है। अब बताओ 105 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम कौन होगा। 105 और 120 का एचसीएफ एलसीएम पूछ रहा है, तो आराम से क्या करना है, सबसे पहले 105 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ओके, फिर 120 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, दोनों को बारी बारी, फिर दोनों को सजा कर निकाल लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा, सीधे एकदम कहीं पर दिया है 21 और 840। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ है। ओके, तो निकालते रहना। 31 नंबर क्वेश्चन देखो। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, तो उनकी संख्याओं का गुणनफल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन याद रखना। सॉरी, ये देखो अभी कह रहा है √2 और 3 का योगफल, मतलब है √2 को जोड़ो आप प्लस में √3 को जोड़ो, तो कहीं ये परिमेय संख्या है, नहीं। एक बात ध्यान रखना, अगर परिमेय मतलब परिमेय और या परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय। अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय, लेकिन कोई दिक्कत। चलो, तो कौन है, अवास्तविक मतलब अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देखते हैं। 42 और 63 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। अरे भाई उसी जैसे बताएं, 42 63 का एचसीएफ, 42 का निकालो फिर 63 का निकालो, तो क्या होगा 42 का, बताओ तो एचसीएफ एलसीएम। 2 गुणे 3 गुणे 7 इन होगा अभाज्य गुणनखंड। अब किसका पूरा है, 63 का, 3 गुणे 7। देखो 3 7 इसी में भी है, 3 7 इसमें भी है, तो दोनों में से बाहर निकाले कौन, 3 गुणे 7। ये क्या निकल गया तुम्हारा, एचसीएफ। 3 7 21, तुम्हारा क्या है छोटू, एचसीएफ। तो 21 दिया है, हाँ, तो 124 क्या हो गया, एलसीएम। एगो निकाले तो एगो निकल गया ऑटोमेटिक। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखते हैं। क्या कर रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो संख्या कौन सी है, मतलब दो अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल क्या है, बताओ क्या है भाई, 221 है। चलो बताओ कौन है वो संख्या, तो लोग बताओ। अब किसको किसको गुणा करेगा तो उसको कैसे आएगा, तो गुणा करके देखो, 17 का 13 से, 17 का 13 से गुणा करके देखो भाई, अभाज्य संख्या कौन कौन है, 17 13 है ना। अब बताओ 7 तिया 21 की एक हंसी लगा 2, 17 तिया 51 होता है, हो गया। फिर 7 इकाई 7, 1 इकाई 1, 1 7 5 12 के तू हंसी लगा 1 1 1 2। हाँ, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत एकदम नहीं। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखो। हाँ, ये बताओ ये कैसा संख्या है, ये जो संख्या है कैसा है, देखो एक के बाद एक गो जीरो, फिर एक के बाद 2 गो जीरो, एक के बाद 3 गो जीरो, फिर एक के बाद 4 गो जीरो, फिर एक के बाद 5 गो जीरो, मतलब ये संख्या हरदम बढ़ रहा है कि ये संख्या एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है, नहीं एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है, बदल बदल के आ रहा है, तो कौन है, अवास्तविक संख्या। ठीक है, कौन संख्या ये, अवास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, और जब रिपीट करता तो परिमेय संख्या। चलो देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब बताओ इसमें से कौन संख्या 2 से कटेगा भाई, 144 कटेगा, विभाज्यता क्रम नहीं याद है, जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 रहे तो संख्या 2 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ देखो क्या पूछ रहा है, यदि एचसीएफ 306 657 का 9 है तो एलसीएम क्या होगा, तुमको संख्या दिया है, ए बराबर कितना दे दिया छोटू, 306, ए बराबर कितना दे दिया 306, बी का मान कितना दे दिया बचवा 657, और एक तुमको किसका मान दिया है, एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है तुमको 9। तो एलसीएम का फॉर्मूला हम बता दिए हैं, याद पड़ रहा है, एलसीएम बराबर क्या बताए थे, क्या बताए थे, ए गुणे बी बटा में एचसीएफ, निकाल लेना फॉर्मूला पर, ठीक है ना। तो बताओ 37 के क्या होगा, कौन होगा, हाँ
22,338, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग निकालना, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है, कोई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब हम नहीं बताएंगे इसको क्या होगा, बताओ तू लोग इसको, नहीं तो पीटेंगे तू लोग को पटक पटक के, ये तो ध्यान रखना। किसी संख्या को n स्क्वायर माइनस ए के रूप में व्यक्त किया गया है तो यह सादा विभाज्य होगा किससे, n+1 और n-1 दोनों से, दोनों के गुणनफल है ना ई। अब बताओ भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुला रहे हो, दोनों का गुणनफल a प्लस बी, कोष्ठ बंद, फिर क्या होता है जी, a माइनस बी, बस। तो कोई भी संख्या अपने गुणनफल से कटती है। 39 नंबर देखो, √50 का मान कितना होगा। अब तू ही लोग बताओ ना भाई, √50 का मान कितना होगा, हम कहला बताएं। √50 को निकालो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, √50 का मान कितना होगा, नहीं तो पिटेंगे। अब निकाल लेना तू लोग, ठीक है ना, 7.07। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। आभास संख्या 2 से चालू होती है, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है आभास संख्या। सबसे छोटा कौन है, 2। अब कहेगा एक बाबू विषम संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि एक का फैक्टर 2 नहीं है। तो अभी तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है छोटू, थोड़ा बहुत आप लोग भी परिश्रम उठाइए। सब्सक्राइब का बटन दिया उसको बढ़िया से दबाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 22/7 को किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप लोग। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या तो अभी किया है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है, पाई का निकटतम संख्या। क्या कहते हैं, पाई का सन्निकट संख्या क्या होता है, 22/7 होता है, पढ़ा है ना। हाँ, आगे देखो 42, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 के 1 है तो संख्या क्या होगी। अरे गुणा कर दो भाई, 2 का क्यूब 8 गुणे 9, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 का 1, 8 9 72 गुणे 5 आता है ना, 72 5 360, कितना होगा 360 दिया है। हाँ, गुणा भागा नहीं करना था है, पिटाएगा तो लोग का। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 और 4 का गुणनफल, दोनों को गुणा कर दो, 3 चौके 12, गुणा कर नहीं आता है तो लोग को तब क्या आएगा, मूर्ख आदमी। अब देखो इधर 44 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, उनके योग के गुणनफल। भाई गुणनफल है तो उनके गुणनफल के बराबर होता है भाई, एचसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल उसके गुणनफल के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की घात विषम हो तो वह संख्या क्या होगा। अब देखो कोई भी अभाज्य संख्या होगा, अगर उसका घात विषम है, मान लो 3 अभाज्य संख्या, इसका घात क्या है, विषम है, विषम 1, 3, 5, 7 सब रहे 3 है तो 27, तो ये संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। क्या यह पूर्ण वर्ग होगा, नहीं, तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ में, 27 का वर्ग निकलता भाई, नहीं निकलेगा, क्यों निकलेगा, लेकिन पूछा क्या है वर्ग। अब देखो 46 नंबर, 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, बिंदास, 2 और 5 का एचसीएफ 1, मारो एकदम धड़ल्ले 1। आगे ई तो नहीं बताएंगे हम, ई तू लोग बताएगा क्या होगा, नहीं बताएगा का पिटाएगा। क्या होगा, पी स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी बराबर क्या होगा, सदा विभाज्य होगा। पी क्या होगा, सदा कटेगा, अभाज्य संख्या हो गया तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 है। यदि 16 और 20 का एलसीएम 80 हो, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है, 80 दिया है, तो उसका एलसीएम मतलब ए कितना दिया है तुमको, बार बार बताइए संख्या, 2, सॉरी छोटू, देखो ए कितना दिया है, ए दिया है तुमको 16 पहली संख्या, बी कितना दिया है 20, ओके, थोड़ा सा इसको कोशिश कर देते हैं, ओके। अब देखो एलसीएम कितना दिया है तुमको 80, हम फार्मूला बहुत प्यार से बताएं तुम लोग, क्या बताएं फार्मूला, HCF गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी। जब ए पूछेगा तो बी को हेने कर देंगे, जब बी पूछेगा तो ए को इधर कर देंगे, और जब एचसीएफ पूछेगा तो एल को इधर कर दो, तो एचसीएफ कितना हो गया, एच बराबर तो ए गुणे बी, एल गुणा में है ना, इधर देखो तो इधर आएगा तो भागा में, तो अब बना दो, ए कितना है 16, बी कितना है 20, तो एल कितना है 80, क्या नहीं बन जाएगा, 20 चौके 80 कट गया, फिर उसके बाद 4 चौके 16,
कोई दिक्कत? तो 4 ऑप्शन दिया है। हाँ, बहुत तेज है तू लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 49, इसके बाद होगा ब्लास्ट। तो मेरे दोस्त, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, और रोजाना ऐसी ही वीडियो पाइए। हर सेट आएगा आपके पास, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हर चीज़ का। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का अंतिम 6 अंक, वह संख्या क्या हो सकती है? अंतिम अंक 6 है, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का अंतिम अंक क्या है? 6 है, तो वह संख्या क्या होगा? ओके, अंतिम अंक क्या है? 6 है, तो वह संख्या 4 होगा। ठीक है ना? वो संख्या क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 16 का अंतिम अंक क्या है? 6 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट। आप बताओ ये किस प्रकार की संख्या है? देखो इसमें 0 है, फिर पॉइंट है, एक के बाद एक 0। देखो 10 10 बार बार ना नहीं अरे जी, क्या इसमें 0 बढ़ रहा है? नहीं, इसमें 0 बार बार नहीं बढ़ा, 10 10 सेम टू सेम चल रहा है। तो जब ये 10 10 आ रहा है तो क्या है? ये परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन कैसा? दोहराव परिमेय संख्या, मतलब इसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो कौन है? दोहराव युक्त परिमेय, मतलब बार बार संख्या आ रहा है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोगों की वीडियो को होती है समाप्ति।